जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाएंगे बौद्ध धर्म के बारे में। इसके पहले मैं आपको महाजनपद के बारे में पढ़ा चुके हैं, तो आज हम जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों इसके पहले आपको याद दिला दे कि अगर सपने आपके हैं तो मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। तो प्लीज आप मेहनत कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, सफलता आपकी ही है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बौद्ध धर्म। आखिर ये बात बताइए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, इनका आने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है और कैसे ये आया? वैसी कौन सी परिस्थिति रही होगी जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म की उत्पत्ति हुई? तो दोस्तों आपको पता है, जो ब्राह्मण धर्म था जिसमें लोगों का क्या था, आपको हम पढ़ा चुके हैं कि आपको सिंधु सभ्यता पढ़ा चुके हैं, वैदिक काल पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि वर्णों को क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को बांटा गया था। इसका मतलब यह है कि जातिगत की भावना बढ़ गई थी, उच्च नीच का भेदभाव बढ़ गया था, महिला पुरुष में भेदभाव बढ़ गया था। और इसको समाप्त करने के लिए ये जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ। तो आइए देखते हैं, यही छठे ईसा पूर्व सदी के उत्तरार्ध के आसपास कई धार्मिक सुधार आंदोलन का जन्म हुआ, जिसका कारण क्या था? तो जातीयता बढ़ना, दूसरा क्या कह सकते हैं, तो ऊंच नीच का बढ़ना, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म। तो आइए दोस्तों देखते हैं बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध। बहुत आसान तरीका है अपना, ब से बौद्ध, ब से बुद्ध। और चूंकि गौतम बुद्ध, बुद्धिमान आदमी क्या कहते हैं, गौतम। और उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। एक्चुअली उनका नाम सिद्धार्थ ही था, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनको एक नाम मिल गया गौतम बुद्ध, क्योंकि बुद्ध ज्ञानी हो गए, बुद्धिमान हो गए, तो इसीलिए उनको नाम क्या दे दिया, गौतम बुद्ध। जिनको एशिया का किरण पुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो अपनी देश की परिस्थिति थी और देश के आसपास का, ऐसा लगता था कि आपस में लोग मर कट कर नष्ट हो जाएंगे और इतनी ये भेदभाव बढ़ जाएगी कि मतलब लोगों का विकास नहीं हो पाएगा। जिसके कारण क्या है कि इन्होंने आकर इस बौद्ध धर्म बनाकर क्या है, मतलब यह यहाँ पे साबित किया कि हम दूसरे मार्ग से लोगों को क्या है, जीने के तरीका सिखाएंगे। एक्चुअली दोस्तों आपको ये भी बात बता दें कि बौद्ध धर्म अपने देश में नहीं होने का आज की डेट में देखा जाए तो बहुत कम ही इसका प्रचलन है। इसका रीजन एक मात्र यही है कि यह एक निराशावादी भी है। तो ये इनका जो अब देखा जाए, सबसे पहले किसी की भी कहानी देखते हैं तो सबसे जन्म स्थान होता है। तो इनका जन्म 563 में हुआ था। बहुत आसान है याद करना, 5 में 1 जोड़िए 6 और 6 का आधा 3, तब 5 6 3 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ होता था? लुम्बिनी में हुआ था। अब लुम्बिनी कहाँ है? तो कपिल वस्तु के निकट नेपाल के तराइन क्षेत्र में है। ये आपको अगर नेपाल हो गया दोस्तों, अगर याद देखा जाए ये बिहार है, तो इधर ही जो है कपिल वस्तु के तराइन जो क्षेत्र है, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम सुधोदन था, जो कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान था। अब स से शाक्य, स से सुधोदन आपको बता चुके हैं। जनपद, गण, गणपति और महाजनपद के बारे में आपको बता चुके हैं। उसके देखिए माता का नाम महामाया था, इसलिए बहुत महान आदमी थी। तो ये बहुत पहले ही 7 दिन के बाद, इनके जन्म के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और कोलिया गणराज्य की ये कन्या होती है। अब इनकी मृत्यु तो हो जाती है, अभी मात्र 7 दिन का ये बच्चा, इसको कौन लालन पालन करेगा? तो इसीलिए उनकी मौसी गौतमी जो होती है उनकी लालन पालन करते हैं और यही सौतेली माँ भी बन जाती हैं। इनका जो पत्नी का नाम है, अब देखिए दोस्तों, इनका बहुत कम उम्र में शादी हो गया था, 12 या 13 वर्ष में। तो इनके पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और वही यशोधरा और इनका जो पुत्र हुआ, जिसको हम बोलते हैं राहुल संस्कृत्यान। और राहुल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? एक और बाधा। कहने का मतलब है कि वो एक समाधि, एक सन्यासी बनना चाहते थे और इसमें एक और बाधा उत्पन्न हो गया। अब घर छोड़ना उनको और मुश्किल सा लग रहा है। तो चलिए ये इनका थोड़ा बहुत परिचय के बारे में बता दिए। अब इनके पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं कि क्या है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहले इनको बता दो मृत्यु है। अब मृत्यु देखिए, इनको याद किया 5 से 1 ज्यादा 6
और 6 में 3, ठीक 80 वर्ष बाद उनका मृत्यु हो गया। तो अगर 80 इसमें से घटाइएगा तो 4 3 8 होगा, 4 क्षमा चाहूंगा 4 8 3 ईसा वर्ष पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कासिया नामक गांव में जो है, यह कुशीनगर एक जगह है जहां पे इनकी मृत्यु हो चुकी थी। जब सिद्धार्थ कपिल वस्तु के यात्रा पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। अब क्या दृश्य देखा? तो गृह त्याग, क्षमा चाहूंगा, बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, सन्यासी और शव यात्रा। अब बीमार व्यक्ति कितना लाचार होता है कि वो अपना काम भी नहीं कर पाता है, उसके दुख को इन्होंने महसूस किया। वही बूढ़ा व्यक्ति उसके भी दुख को महसूस किया, और सन्यासी उसके खुशी को महसूस किया, और मृत्यु के बाद भी उसे खुशी। तो ये दुख और खुशी से जो है, ये इनके मन में एक विकार उत्पन्न हुआ, जो इनके मन में है कि इससे अच्छा मैं भी क्या है, ये दुख खुशी सुखी और दुख से मोक्ष प्राप्त करके मैं क्या बन जाऊं, वैराग्य बन जाऊं। तो यही से उनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है। ये 4 परिस्थिति, आप भी कोई ऐसी परिस्थिति रहेगी जहां से मन में क्या होता है, वो होता है ईर्ष्या था कि नहीं यार अब ये सब दुनिया बेकार है। तो वैसे ही इनके मन में ये हो गया कि भाई ये दुख सुख, ये मोह माया जंजाल से मैं भाग नहीं रहना चाहता हूँ, मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ। इसीलिए इस धर्म को निराशावादी धर्म कहा गया है। तो चलिए, अब इन्होंने मूड बना लिया कि भैया मेरे को घर जाना है, घर छोड़ना है, अब और क्या बनना है, तो वैराग्य जीवन बनना है। तो घर छोड़ने का निर्णय इन्होंने तो बना लिया। तो जब गृह त्यागा, उसको बोलते हैं महाभि निष्क्रिमण। अब इसको याद करना बड़ी आसान है, भागना। घर त्यागना तो क्या है, भागना। तो देखिए इसके बीच में भ आ रहा है, महाभि निष्क्रिमण, मतलब एक बहुत बड़ी घटना हो गई जो इन्होंने घर से भागा, समझ गए। और ये कितने वर्ष के थे तो घर से भागे, तो 29 वर्ष के थे तो ये घर से भाग गए। और किस लिए भागे, और ज्ञान की तलाश में कहाँ गए, राजगीर गए। भागे किस लिए थे, ताकि ये सुख दुख से मुझे मोक्ष मिल जाए और वैराग्य जीवन प्राप्त हो। और वैराग्य जीवन ऐसे नहीं मिलता है, उसके लिए ज्ञान प्राप्त करता है। अब मान लीजिए इनको जो छोड़ने गया था, उनका एक घोड़ा था और एक सारथी, जिसका नाम था, घोड़े का अगर देखा जाए तो घोड़े का नाम कंथक था और सारथी का नाम चाणक था। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ देता है। तो हम कहाँ थे, उन्होंने पहले वैराग्य बनने का निर्णय किया, घर छोड़ा जिसको महाभि निष्क्रिमण कहते हैं। फिर उन्होंने कहाँ गए, राजगीर। किस लिए, तो ज्ञान प्राप्त के लिए। कितना साल के थे, तो 29 साल के। वहीं पे एक आदमी से भेंट हुआ जिसका नाम क्या पड़ा था, अलार कलाम, जिसको इन्होंने प्रथम गुरु मान लिया। क्यों माना, तो इन्होंने पूछा भैया ऐसे ऐसी समस्या हमारे मन में, मैं देखता हूँ तो दुखी हो जाता हूँ, कुछ लोग सुखी तो सुखी हो जाता हूँ, मैं इस चीज से क्या है, तंग आ चुका हूँ। मैं वैराग्य बन, जहाँ ना सुख हो दुख हो, मतलब न्यूट्रल लाइफ। इन्होंने कहा है कि पतंग की धागे को इतनी भी टाइट ना करिए कि वो टूट जाए, और इतनी भी लूज ना करिए कि वो ऊपर ही रह जाए। तो अब क्या हुआ, इनसे मिले। अब गुरुजी तो बोल गए। अब गुरु बोले कि ठीक है बुआ, तुमको ज्ञान चाहिए तो तुमको गया जाना पड़ेगा। अभी गया गए, उससे बाद एक और इनको गुरु मिल गए, वही जा कहाँ पे, राजगीर में उद्रक नाम के गुरु भी इनको मिल गए। अब गुरु ने बोल दिया भैया आपको ज्ञान अगर प्राप्त करना है, वैराग्य बनना है, तो आपको बोध गया जाना पड़ेगा। बोध मीन्स बुद्धि, बुद्धि आपको वहीं पे मिलेगा। तो अब ज्ञान प्राप्ति के चलते हैं, ज्ञान प्राप्ति में तब बोध गया में गए, निरंजना नदी के तट पर। उसी को फाल्गु नदी भी कहते हैं। कभी पूछ देता है कि किस नदी के किनारे, तो निरंजना ऑप्शन देगा तो फाल्गु, तो दोनों में अगर दे रहा है तो इसको टिक मारेंगे। के किनारे उरुविला वन में एक पीपल वृक्ष, जिसको हम क्या कहते हैं, बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष क्यों कहते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध को वहीं पे ज्ञान मिला था। और के नीचे 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद उनको 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसके ज्ञानी पुरुष क्या कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए। पहले तक क्या थे, सिद्धार्थ थे, और अब क्या कहलाएंगे, तो गौतम बुद्ध कहलाएंगे। और अब मान लीजिए उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, समझ रहे हैं बात को, ज्ञान तो उनको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब ज्ञान प्राप्त हो तो ज्ञान दूसरे को बांटेंगे भी।
तो चल आए बांटने कहाँ पे, सारनाथ में। और प्रथम उपदेश कहा जाता है तो कहाँ दिए थे, सारनाथ, जिसको क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। अब इसको भी याद करना बड़ी आसान है। कैसे, तो उन्होंने एक नए धर्म के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, तो धर्म में क्या हुआ, परिवर्तन आया, चक्र आया, तो उसको क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक हम समझ गए। आगे देखिए, उसके बाद अब ये तो हो गया, तो जाहिर सी बात है ज्ञान बांटेंगे तो बहुत सारे छात्र मिलेंगे, तो एक प्रिय छात्र भी होता। इनका एक प्रिय छात्र था जिसका नाम था आनंद, बहुत प्रिय था। आनंद मतलब भी प्रिय ही होता है, आनंद मतलब ही क्या होता है, प्रिय। तो आनंद याद करना बहुत ही आसान है। और भी थे, मुगलन थे, सरिपुत्र था, उपासी था, अनिरुद्ध था, ये सारे उनके शिष्य थे। और जो आनंद थे, जिनको बहुत मानते थे, इन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि क्यों नहीं हम स्त्रियों को भी भिक्षुक बनाए। तो इन्होंने बोला ठीक है, तुम्हारा इच्छा है तो कर देते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले अपने मौसी या सौतेली माँ, जिसको गौतमी कहते हैं, उन्हीं को क्या बनाया, सबसे पहले भिक्षुक बनाया। और सबसे पहले वही स्त्री थी जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अब देखिए, उसको देखिए, सर्वाधिक उपदेश की बात करें, ये तो मतलब कि प्रथम उपदेश था सारनाथ में, लेकिन सबसे ज्यादा अगर उपदेश पूछ दे कि कहाँ दिए थे, तो कोसला की देश राजधानी श्रावती में। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक याद कर लिए होंगे। आइए दूसरा देखते हैं। अब देखिए हम कहाँ तक पहुंचे, अब ज्ञान बांटने लगे। तो ज्ञान तो बांटेंगे तो सबको ही लेगा, गरीब अमीर सब। तो कुछ राजा भी आए, जिसमें बिंबिसार था, अजातशत्रु था, उदयनी था, प्रसेनजित था। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयनी। और प्रसेनजित कौन था, तो इनका क्या था, ये इनका साला था। कहने का मतलब प्रसेनजित कोसला रानी की जो शादी हुआ था वो बिंबिसार से हुआ था। कोसला नरेश कौन था, प्रसेनजित था। अब देखिए, बौद्ध धर्म में 3 रत्न हुए। 3 रत्न, एक तो स्वयं भगवान बुद्ध हुए, ठीक है। धम्म मतलब ज्ञान, उनके ज्ञान को धम्म कहता है। और संघ, समूह को क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। तो बुद्ध धम्म संघ, आसान है, याद हो जाएगा। अब देखिए, इनकी अब बात हो गई कहाँ तक, तो इन्होंने ज्ञान बांटा, राजा को, गरीबों को नहीं। अब क्या होंगे, अब इनकी एक मृत्यु की पहल देख लेते हैं। तो कुशीनगर के समीप जो है चुंद नामक एक व्यक्ति था, जिसके द्वारा सुकर मादक मतलब सुअर का जो मांस है इनको खिला दिया गया। और वहीं पे महात्मा बुद्ध के उदर में मतलब पेट में दर्द हुआ, विकार से पीड़ित हुए, और 80 वर्ष की आयु में इनकी 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु को क्या कहते हैं, महापरिनिवारण, मतलब वो दुनिया को निवारण करके चले, छोड़ के चले गए, जिसको क्या कहते हैं, महापरिनिवारण। एक बात याद रखिए दोस्तों, आपको भी पता है जो चीज आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये शुरू से अगर हो सकता है कि वेजिटेरियन रहे हो तो इनको मांस खिलाए, जिसको से इनके मन में पीड़ा होगा कि यार हमने क्या खा लिया, एक जीव को खा लिया, और उस पीड़ा को इन्होंने महसूस किया और इनको मृत्यु प्राप्त हुआ। अब देखेंगे दोस्तों, मृत्यु के उपरांत बुद्ध के अवशेष जो है, उनके जितने भी मतलब कि शरीर का जो अवशेष था 8 भागों में बांट दिया गया। एक भाग लिच्छवी वैशाली को दे दिया गया, दूसरा साक्य कपिलवस्तु को दे दिया गया, तीसरा कौशल ग्राम को दे दिया गया, वेटद्वीप के ब्राह्मण को दे दिया गया, मल्ल बताया था जो आपका महाजनपद है कुशीनगर, वहां दे दिया गया। एक मौर्य मतलब मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य जो पिपली वन का था, उसके बाद अलकप के बुली और मगध के अजातशत्रु को इनका जो अवशेष था 8 भागों में बांट दिया गया। अब एक बात याद रखने की बात है दोस्तों, इन्होंने 4 जो है श्रेष्ठ सत्य को बताया है, जैसे दुख समुदाय, दुख निरोधक और दुख निरोधक गामी प्रतिपदा। अब दुख, संसार क्या है, दुखों से भरा पड़ा है। ए वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, संसार क्या है, दुखों से भरा है। ए वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। और ये दुख समुदाय मतलब ये दुख होने का कारण क्या है, तो आपके मन में क्या बोलते हैं, अभिलाषाओं का होना। जैसे मान लीजिए एक लड़का है, उसको तो चाहिए, तो कौन चाहिए, तो प्रियंका चोपड़ा ही चाहिए। अब बताइए ससुरा, तो प्रियंका चोपड़ा कहाँ से मिलेगी बुढ़बा,
तो उतना बड़ा अभिलाषा मत रखिए। बोले कि हम जितना है हमको वही मिले तो ढेर है, तो इतना बड़ा अभिलाषा जो है उसके मन में थोड़ी देर क्या होता है, दुखित होता है, विकार उत्पन्न करता है। इसलिए उतने अभिलाषाओं पे क्या कीजिए, कंट्रोल कीजिए। तो वही है दुख निरोधक। तो दुख निरोधक कैसे होगा, तो अपनी इच्छाओं और अभिलाषों को क्या कीजिए, कंट्रोल कीजिए। तो सबसे पहले संसार दुखों का कारण है। दूसरा, दुख का कारण क्या है, तो इच्छाएं, ठीक है। और इच्छाओं को रोक दिया जाए तो दुख निरोधक, निरोध कर दिया, रोक दिया, तो वो दुख निरोधक हो गया। और दुख निरोधगामी प्रतिपादक, मतलब उस दुख को कैसे रोका जाए, ठीक है, उसका कैसे प्रतिपादन किया जाए, वो है दुख निरोधगामी प्रतिपादन। ऐसे ही इनके बारे में कहा जाता है, माता बुद्ध को इतने अच्छे थे कि इनको गाली कोई दे रहा था, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको, मान लीजिए आप कोई वस्तु दे रहे हैं और हमने नहीं लिया, तो वस्तु किसके पास रह जाएगा। तो उस आदमी ने बोला कि तो वस्तु मेरा है तो मेरे पास ही रह जाएगा। तो महात्मा बुद्ध ने बोला ठीक वैसा ही है, आप मुझे गाली दे रहे हो और मैंने लिया ही नहीं, तो किसके पास रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा। तो ऐसे इस बार में कहा जाता है कि ऐसे ऐसे इन्होंने थॉट्स निकाले थे, ठीक है। आगे देखिए अष्टांगिक मार्ग, इन्होंने 8 ऐसे मार्ग बताए जिसके द्वारा आदमी जो है मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्मांत, ठीक है, उसका सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, ठीक है, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। कहने का मतलब याद करना बहुत आसान है। सम्यक दृष्टि मतलब अपनी दृष्टि हमेशा अच्छे बनाए रखिए। मान लीजिए एक चोर है, अभी चोरी किया, जिससे अच्छा बंदा है, कभी गलती से चोरी कर लिया, उसकी कुछ मजबूरी रही होगी, और दूसरा बार वो चोरी नहीं किया, फिर भी आप करें चोर है चोर है। मतलब अपने जो सोच है, जो अपनी जो दृष्टि है, उसको बदलने की कोशिश कीजिए, हो सकता है कि उसका मजबूरी रहा हो। दूसरा कह रहा है सम्यक संकल्प। संकल्प ऐसा मत ले लीजिए जिसपे पछताना पड़े। जैसे मान लीजिए आपको किसी से झगड़ा हो गया, तो उसको बोले नहीं हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तुमको मार डालेंगे, तो ऐसा संकल्प से बचिए, इस प्रकार की प्रवृत्ति से बचिए। अब है सम्यक वाक्य। इस सम्यक वाक्य का मतलब है किसी को अशब्द मत बोले, या आपके बातों से किसी को दुख ना पहुंचे वैसा वाणी मत बोले, तो वो क्या है, सम्यक वाक्य। उसका सम्यक कर्मांत, अपना कर्म ऐसा कीजिए कि पूरी दुनिया याद करे, अच्छा काम कीजिए, दान करना, लोगों की सेवा करना, ये क्या है, सम्यक कर्मांत है। उसका सम्यक आजीवन, अपना जीवन साधारण और शांतिमय जीवन व्यतीत कीजिए। सम्यक व्यायाम, व्यायाम आप नित्य व्यायाम कीजिए, और अपना एक मन में ऐसे व्यायाम बनाइए, ऐसा व्यायाम मतलब ऐसा प्रयास कीजिए कि आपके मन में हमेशा अच्छी ही बातें आए, किसी के प्रति बुरी बातें ना आए। स्मृति, स्मृति कैसा मतलब कि याददाश्त, तो आप कैसा याददाश्त करना चाहिए, क्या बुरी याददाश्त तो करना चाहिए, जी बिल्कुल नहीं, अच्छी याददाश्त रखिए। ये याद मत कीजिए अरे ससुर आप लोग ये याद करेंगे कि प्रियंका चोपड़ा थी, अरे ये याद किए कि महात्मा बुद्ध कौन थे, भगवान कौन थे, भगवान कृष्ण ने क्या वेदों में लिखा है, तो वो क्या है, अच्छी स्मृतियों को याद रखिए। और अंत में होता है सम्यक समाधि, मतलब मन को शांति प्रदान कीजिए और मन शांति हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप याद करें। अब देखिए इस 3 स्कंदों में पूरा जितना भी अष्टांगिक मार्ग है, इनको 3 स्कंदों में बांटा है, प्रज्ञा, शील, समाधि। ये पहला 3 प्रज्ञा है, ये पहला 3 शील है, और ये 2 क्या है, समाधि है। बौद्ध धर्म का जो लक्ष्य है, हर किसी का लक्ष्य होता है दोस्तों, तो इनका जो लक्ष्य क्या था, तो मोक्ष प्राप्त करना, दुख और सुख से परे होना। अब ये अंतरराष्ट्रीय धर्म इसको बनाने का जो श्रेय है वो अशोक को जाता है। आपको पता है दोस्तों अशोक कौन था, महान अशोक, और उसके एक पुत्र था महेंद्र और संघमित्रा, और इन दोनों को भेजा था श्रीलंका में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए। आपको पता है जो बौद्ध धर्म है अपने भारत में जो है कम है, लेकिन और जो अपने एशिया में देखा जाए तो जैसे चीन हो गया, आपको इधर म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, इधर बहुत फैला है। इस चीज का आपको श्रेय जाता है महान अशोक को। और शायद इंडिया में इसका प्रसार नहीं होने का कारण क्या है, तो निराशावादी यह धर्म है। और चीन को तो पता है भाई वो साइंटिस्ट आदमी, उसको निराशावादी से कोई मतलब नहीं है।
वो एकदम कड़क मतलब सेम टाइम जवाब देने वाला आदमी है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों याद कर हो गया होगा। जैसे आपको पता है आपका जन्म हुआ, फिर आपको मन किया क्या बनने के लिए, तो वैराग्य बनने के लिए। तो वैराग्य क्यों बने, तो वृद्धा व्यक्ति बीमार व्यक्ति संघर्ष से शौक होते हैं कि आपको मन के ना भैया हम वैराग्य बने, दुख सुख से परे होकर चाहता नहीं। अब वो दुख सुख से परे तो घर ते आगे, घर ते अंतर घोड़ा हुई सारथी कहला कि चल हम आधा दूध छोड़ते हैं। घोड़ा के नाम क्या है, कंथक, और सारथी का नाम चांड। उसके बाद वो आपको छोड़ के आया। अब गए आप कहाँ पे, तो राजगीर में। वहां पहुंचे तो आपको गुरु मिले आराम कलम और उत्तरक। उन्होंने आपको क्या दिया, ज्ञान दिया कि भैया जाइए आप यहाँ पे ज्ञान प्राप्त होगा। वो बोध गया में आए कहाँ पे, तो उर्मिला वन में एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जिसको फाल्गु नदी कहते हैं, वहां पे आपको 6 साल लग गया ज्ञान प्राप्त करने में। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप सिद्धार्थ नहीं, आप क्या बन गए, तो गौतम बुद्ध बन गए। और वही गौतम बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त किया तो प्रथम उपदेश कहाँ दिए, सारनाथ में उपदेश तो दिए। अब उनका एक प्रिय शिष्य भी हुआ आनंद, और आनंद बोला कि गुरुजी क्या है, तो महिलाओं को भी इसमें एंट्री दीजिए। तो उन्होंने ठीक है, तो पहले अपने मौसी को ही दिए, गौतमी को ही पहला भिक्षुक बनाया। और इन्होंने सर्वाधिक अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक इन्होंने उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावती में कहाँ दिए, तो कौशल देश की राजधानी श्रावती में दिए। अब उसके बाद क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। किस लिए, तो सूअर का मांस खाते हैं। 1883 में उनको कुछ नगर में मृत्यु होता है। उनके बाद उनका जो अवशेष 8 भागों में बांट दिया जाता है। और उसके बाद उन्हें बुद्ध द्वारा 4 श्रेष्ठ सत्य बताया था, दुख दुख समुदाय, दुख निरोधक और दुख निरोधगामी। फिर उनको अष्टांगिक मार्ग देते हैं कि भाई कैसे आपको मोक्ष प्राप्त होगा, और अंततः आपको मोक्ष प्राप्त हो गया, और इसका प्रसार भी पूरे एशिया में हो गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग को याद हो गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।